गुड न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं शिबा इनू कोइन के रिलेटेड। शिबा इनू कोइन के अंदर जस्ट इन 24 आवर बड़े बड़े वेल्स इंटर हुए हैं और यहां पे एक बड़ी ट्रांजैक्शंस यहां पर देखने को मिली है जो तकरीबन 420% क्रॉस कर चुकी है। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, यानी कि वेल्स की ट्रांजैक्शन लिमिट 420% यहां पर जो है वो इंक्रीज हो गई है जस्ट इन 24 आवर। ये बहुत बड़ा जो है वो एक टारगेट है जो कभी कभी जो है वो फील होने को जो है मिलता है। इससे पहले 2021 में जबरदस्त किस्म की वेल्स एक्टिविटी देखने को मिली जिसमें हजार परसेंट ट्रांजैक्शन देखने को मिली, 2000% भी वेल्स की जो है वो एक्टिविटी एंड ट्रांजैक्शंस देखने को मिली। ये बहुत बड़ा डेटा है। ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि अब हाल्विंग पीरियड करीब आ रहा है, हलचल होगी मार्केट में, मार्केट गिरेगी भी, एक वैल्यू भी सेट करेगी, उसके बाद दोबारा से लोग बीच में एक्टिव होंगे, यूएसडी परचेज करेंगे, यूएसडी में फिर जो है वो अपने अपने फेवरेट प्रोजेक्ट्स को बाय करेंगे। उसके बाद एक जो बुलिश आएगा, फिर जो 16-17 मंथ जो बुलिश रहेगा 2024-2025 जो एक मेगा ईयर हो सकते हैं अपने टाइम के, यानी कि मार्केट ने हर हाल्विंग पीरियड के बाद मार्केट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना होता है। और इस बार भी यही चीज प्रेडिक्ट की जा रही है कि क्रिप्टो मार्केट अब जो है वो दोबारा एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है और अब की जो वैल्यू है वो 1 लाख से ज्यादा बिटकॉइन है और बाकी कॉइन्स भी उसके पीछे पीछे एक मैं कहता हूं कि जबरदस्त किस्म की वैल्यू सेट करने जा रहे हैं और जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ट्रांजैक्शन जो है वो 420% यहां पे एक्टिव हो गई हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां पर 11 ट्रिलियन कॉइन्स की एक बाइंग देखने को मिली है जिसका असर आप लोगों को ट्रांजैक्शन जो है वो आप लोगों को जो है वो डाटा के अंदर मिल भी जाएगा। आप लोग जो है वो इसके जो है वो एथेरियम वैलेट के अंदर जाएं, आपको सब वहां पर जो है वो नजर आ जाएगा उसके कॉन्ट्रैक्ट डेस्क के अंदर क्या कुछ जो है वो देखने को मिली है। इसी के साथ 3 ट्रिलियन की एक बड़ी बाइंग यहां पर देखने को मिली है और एक दो और वैलेट्स जो हैं वो उसके अंदर भी एक हलचल देखने को मिली है। एक अननोन वैलेट के अंदर शिबा इनू कोइन को शिफ्ट किया गया है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें जो है वो जस्ट इन 24 आवर देखने को मिली हैं। यहां पर अगर ओवरऑल आप लोगों को मैं डाटा बताऊं तो तकरीबन $600 मिलियन यहां पर वेल्स जो हैं वो अपना सेव करके बैठे हुए हैं और अभी तक तकरीबन $300 मिलियन तक की जो वैल्यू है अभी भी यूएसडी के अंदर मौजूद है। और ये भी हो सकता है कि दोबारा से जो है वो $600 मिलियन जो इस वक्त बाइंग के अंदर लगाया हुआ है वो भी जो है वो शिफ्ट करें यूएसडी के अंदर। ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। रीजन क्या है कि हाल्विंग आ रही है, हाल्विंग में ये वैल्यू को गिराएंगे और जितना गिराएंगे उतना फायदा होगा, उतने कम रेट में आपको ज्यादा कॉइन्स मिलेंगे। वो चीज हम लोगों ने करनी है। हमने भी वही फार्मूला अपने माइंड में रखना है कि हम लोगों ने इस टाइम में प्रॉफिट बुक करनी है। कोशिश करें प्रॉफिट अपना बुक कर लें, जितने मैं कहता हूं कि जितने प्रॉफिट आपको यहां से मिल सके वो मिल जाएं। उसके बाद हाल्विंग होगी, प्राइसेस गिरेंगी, क्या पता वैल्यू 50 के साथ 6 की पोजीशन में आ जाए, 5 की पोजीशन में आ जाए, तो इस तरह वैल्यू जो है वो शिबा इनू की गिरेगी और ये अपने माइंड में रखें। अब ये फाइनल बात नहीं है कि वैल्यू यहां तक गिर सकती है। इस वक्त 936 से 966 के दरमियान वैल्यू जो है वो चल रही है। यूएसडी के अंदर आप लोगों को मैं बता रहा हूं, यहां पे बहुत सारे लोग इतराज करते हैं कि आप इंडियन में बताएं या पाकिस्तान में बताएं, तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं यूएसडी के अंदर आप लोगों को शेयर कर रहा होता हूं। यूएसडी के अंदर शिबा इनू की प्राइस इस वक्त 0.0000962 जो है वो इस वक्त ट्रेड हो रही है और जो इसने कल की ट्रांजैक्शन की है उसमें कल की जो ट्रेड वैल्यू है वो जो है वो 936 है। आज के दिन जो है वो 962 है। तो ये आप लोग अपने माइंड में रखें। तो शिबा इनू कोइन की जो है वो ये इस वक्त जो है वो सिनेरियो चल रही है, ये ग्राफ चल रहा है, ठीक है जी। तो शिबा इनू के रिलेटेड मैं यही आप लोगों के साथ अर्ज करना चाहता हूँ। ये टाइम है, ये वो टाइम है, स्टॉप लिमिट का यूज़ करें। प्रॉफिट अगर आपके पास मौजूद है, मैं शॉर्ट वैलेट वालों से मुखातब हूँ, लॉन्ग वैलेट वाले उनकी मर्जी है, वो 25% 50% बीच में से प्रॉफिट लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, वो उनकी अपनी मर्जी है। शॉर्ट वैलेट वाले जो प्रॉफिट लेना चाहते हैं उनका यही है कि अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक रखें, स्टॉप लिमिट का यूज़ करें, 25% 50% बीच में से जो है वो लादा करके रखें। उसको हिट कर जाता है, प्रॉफिट बुक हो जाता है यूएसडी। आपके पास हाल्विंग पीरियड के बाद जो है वो यूएसडी होने चाहिए, मैक्सिमम यूएसडी होने चाहिए, क्योंकि उस वक्त तक आप लोग एक अच्छी वैल्यू के अंदर जो डिप में मार्केट जाएगी ना, मार्केट जब नीचे गिरेगी, नीचे बैठेगी, एक ऑल टाइम लो की तरफ जाएगी, तो आप लोगों ने उस टाइम में अपने फेवरेट प्रोजेक्ट्स के अंदर एंट्री लेनी है।
अपने अपने फेवरेट प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है, जिससे आपको क्या होगा कि आइंदा जो टाइम आएगा, जो बुलिश या बुल रन की तरफ मार्केट जाएगी, उसमें आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत प्रॉफिट होने वाला है और ये चीज़ आप लोगों को नज़र भी आएगी। तो उस चीज़ के लिए, उस टाइम के लिए आप लोगों को जो है वो ज़िंदा रहना है, ठीक है, और ज़िंदा रखना है अपने ट्रेड सिस्टम को, ठीक है। तो ये समझदारी आप लोगों ने दिखानी है, यहाँ पे अपने आप को पागल नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, डिप्रेस नहीं होना, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अभी तक जो कुछ लोग सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ, जो कुछ मार्केट में होना था वो हो चुका है। आपको ये चीज़ बता दूं कि 2020-21 में वो लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेडिंग के एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, ये सारे ये तो बिलीव ही नहीं करते थे बिटकॉइन के अंदर कि ये एक पॉन्जी स्कीम है, इसके अंदर तो घुसना ही बेवकूफ़ी है। लेकिन अभी वही लोग लोगों को जो है वो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, वही लोग लोगों को अपने जो है वो कोर्सेज बेच रहे हैं, ठीक है, अपने कोर्सेज जो है वो दे रहे हैं, एकेडमी खोली हुई हैं, लोगों को क्रिप्टो का जो है वो नॉलेज दे रहे हैं। तो ये भी चीज़ होनी थी। तो एक टाइम है, लोग नहीं मान रहे, कल को मानेंगे और ये चीज़ होगी। ये वो लोग हैं जो इस वक्त देख रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कल को कुछ हो जाएगा तो यही लोग बाहर भी इंतज़ार करेंगे कि भाई ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमने जो है मिस कर दिया। और यही लोग फिर जो है वो उस गलती को अपने ऊपर लेकर घूमेंगे कि भाई हमसे गलती हो गई है। तो इस टाइम में वो लोग जो होल्डिंग करके बैठे हुए हैं, जो होल्ड करके अच्छी वैल्यू सेट करना चाहते हैं, अच्छी प्रॉफिट लेना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से अपना वैलेट सेट किए हुए हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर एंट्री ली हुई है, ठीक है। उनमें से 2-3 प्रोजेक्ट्स आप लोगों को प्रॉफिट दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बेहतरीन पोर्टफोलियो मैनेज करना है, रिस्क मैनेजमेंट को सेट करना है, और इनमें से 4-5 प्रोजेक्ट भी आप लोगों को नेक्स्ट लेवल प्राइस के अंदर ले गए ना, आपने जितनी इन्वेस्टमेंट किया वो सब पूरी हो जाएगी, सब प्रॉफिट आपका आ जाएगा और इतना आप लोगों को ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट बैक आएगा आपकी सोच है। तो ये चीज़ें जो है वो अपने माइंड में रखें, इस सोच के साथ चलें। स्पॉट ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड के अंदर मत जाएं। बड़े बड़े ट्रेडर्स, वेल्स तक, एक्सचेंजेस तक जो है वो स्पॉट ट्रेड का इस्तेमाल करती हैं। हम लोग समझते हैं कि शायद गरीब लोग स्पॉट ट्रेड करते हैं, गरीब लोग नहीं करते, अमीर लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। और ज़्यादा जो परचेजिंग होती है वो होती बाइनेंस की, बाइनेंस या किसी भी एक्सचेंज के अंदर, वो स्पॉट के अंदर होती है। स्पॉट का जो निज़ाम है कि बाइंग करो, अपने पास कॉइन्स रखो और बड़ी वैल्यू में जब आपको बड़ा प्रॉफिट आए तो उसमें आप सेल करो। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। फ्यूचर ट्रेड तो जैसे कि ये है कि आप लोग डेली बेसिस पे अच्छा प्रॉफिट निकाल लें, आपको ट्रेड आनी चाहिए। तो वो आपको पता है कि फ्यूचर ट्रेड का ये एक स्कैल्प मोड सिस्टम है, ठीक है। ये कोई वो यूएसए की जो है वैल्यू नहीं है, पाउंड नहीं है, यूरो नहीं है, उसके अंदर तो नहीं है। वो एक अलग सिस्टम है, उसका बंदे को समझ भी आ जाती है मार्केट का क्या सूरत है। यहाँ पे किसी वक्त भी आपके साथ स्कैम हो सकता है क्रिप्टो के अंदर, इसकी मार्केट है ना। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी। तो बाकी शिबा इनू के अंदर आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि भाई वेल्स वैसे ही एक्टिव है और $600 मिलियन तक आप देख लें एक्टिव है, $7 से $8 बिलियन तक एक्टिव मार्केट कैप है, ठीक है। एवरेज जो है वो पैसे जा रही हैं। तो ये आप लोगों के सामने है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारे ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मुझे देखते हैं, पसंद भी करते हैं। मैं जो है वो डाटा जब देखता हूं तो समझ लगती है कि सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया हुआ। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बहुत ज़रूरी भी है। मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिए, करके अल्लाह हाफ़िज़।